नमस्कार। हम ईटिंग डिसऑर्डर्स की बात कर रहे हैं। आज उसके कॉजेस और सिम्टम्स जान लेते हैं। सिम्टम्स में मूड स्विंग्स, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स की वजह से मूड स्विंग्स बहुत फ्रीक्वेंट और बहुत इंटेंस होते हैं। फ्रस्ट्रेशन एक्सट्रीमली हाई लेवल का भी हो सकता है और ज्यादातर केसेस में मॉडरेट टू सीवियर लेवल का फ्रस्ट्रेशन रहता है। इस फ्रस्ट्रेशन के साथ साथ कांस्टेंट इरिटेशन, और फीमेल में इसी की वजह से आजकल पीसीओडी, पीसीओएस की प्रॉब्लम्स भी बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि कई बार फ्रस्ट्रेशन जो है वो एक्सप्रेस कर पाते हैं, कई बार नहीं कर पाते और सप्रेस कर जाते हैं। कांस्टेंट फटीग, मेंटल फटीग भी हो सकती है और फिजिकल फटीग भी हो सकती है। एक कहावत है, जैसा खाओ अन्न वैसा मन। अगर हम अपने अन्न को ही इतना कंट्रोल करेंगे तो हमारे मन पर उसका बहुत घातक परिणाम पड़ता है। घातक का मतलब यहाँ पूरी तरह से खतरनाक, डेंजरस और बैड है। लेकिन जो पर्सन ये बिहेवियर कर रहा होता है वो डिनायल मोड में रहता है और उसे लगता है कि उसे ही पता है उसकी बॉडी के साथ उसे क्या करना है, उसकी बॉडी के साथ उसे कैसी डाइट लेनी है, कैसे बिहेव करना है। ईटिंग डिसऑर्डर्स में अपने मूड को, अपने बिहेवियर को अपने खाने के साथ एडजस्ट करना, उनकी लाइफ का सिर्फ ये एक ही मकसद रहता है और शायद ये इक्वेशन जिंदगी भर चलती रही। इसके चलते चलते काफी बीमारियां उनको हो जाती हैं। कुछ लोग इतनी स्लो स्पीड में खाना खाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि जितनी बार च्यू ज्यादा करेंगे उतनी बार डाइजेस्टिव जूस ज्यादा स्क्रीट होगा और डाइजेशन प्रॉपर होगा। कुछ लोग इतना फास्ट खाते हैं, उन्हें लगता है कि खाने पे टाइम नहीं लगाना चाहिए, ये तो जल्दी होने वाला काम है। कुछ लोग बहुत लार्ज क्वांटिटी खाते हैं क्योंकि उन्हें अपनी टेस्ट बड को सेटिस्फाई करना है और भूल जाते हैं कि स्टमक का भी एक कैपेसिटी है, उसकी एक नीड है और उसके अकॉर्डिंग खाएं। कुछ लोग ओवरली रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि नहीं हमें ये नहीं खाना, वो टाइप भी हो सकता है, क्वांटिटी भी हो सकती है। मीन्स क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ हमेशा एक इम्बैलेंस बना रहता है कि आज मैंने ये ज्यादा खा लिया तो कल मैं बिल्कुल नहीं खा रहा, या मैंने ये सिर्फ इतना ही खाना है। कुछ केसेस मैंने ऐसे भी देखे हैं जिसमें कुछ पर्सन को ओसीडी हो जाता है, जैसे आज मैं सिर्फ अपने दिन भर की डाइट में 2 ग्राम नमक ही खाऊंगा। क्या ऐसा वास्तव में हो सकता है कि हम अपनी दिन भर की डाइट में सिर्फ 2 ग्राम नमक खाएं? और वो इस बात पर अटक जाते हैं। अगर एक बार उन्होंने 2 ग्राम नमक अपनी सब्जी या किसी और डिश में खा लिया, उसके बाद पूरा दिन उनके दिमाग में सिर्फ उस नमक के बारे में ही थॉट्स चलते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। पूरा परिवार परेशान हो जाता है इस चीज से कि ये क्या ऑब्सेशन है, हम भी खा रहे हैं वही खाना और हम ठीक हैं। वो कोशिश करते रहते हैं ये चीजें समझाने की, लेकिन पर्सन नहीं समझ पाता। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। यहाँ पर वो पर्सन हेल्थ कॉन्शियस है, लेकिन क्या ये कॉन्शियसनेस सही है? ये ओवर कॉन्शियसनेस है और अति हर चीज की हानिकारक है। इससे हेल्थ एंजाइटी हो सकती है, इससे ओसीडी ऑफ हेल्थ हो सकता है और आगे इससे रेलेवेंट काफी तरह के मेंटल इलनेसेस और लास्ट में मेंटल डिसऑर्डर्स, गंभीर मानसिक बीमारियां हो सकती हैं। इसीलिए खाने पर हमारा खास ध्यान होना चाहिए, एक बैलेंस्ड डाइट। और ये बैलेंस डाइट के बारे में बहुत बड़ा कंफ्यूजन लोगों को रहता है कि बैलेंस डाइट क्या है। एक छोटा सा अपनी थाली के अंदर एक प्रोपोर्शन को देखना होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फाइबर, 3 चीजों को आपको डेली कंज्यूम करना है एक इक्वल प्रोपोर्शन में। इसकी और ज्यादा जानकारी आप न्यूट्रिशनिस्ट से ले सकते हैं, क्योंकि जिंदगी भर की इस नॉलेज को अगर आप सही तरीके से एक बार में क्लियर कर लें तो ये हर रोज की जद्दोजहद नहीं रहेगी और ना ही इस तरह की गंभीर मानसिक बीमारियां होंगी जो हमारी ईटिंग हैबिट्स की वजह से हो जाती हैं।
ईटिंग हैबिट्स हमारे लाइफस्टाइल डिजीज के अंदर आता है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा डोमेन है। तो कम से कम अपना एक ये डोमेन तो क्लियर करें कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कितना खाना है, कब खाना है। मैं ये नहीं कहना चाह रही कि हर कोई इसको प्रॉपर तरीके से ले सकता है, क्योंकि इसमें भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है। कई बार चीजें वैसे नहीं हो पाती जैसे हम चाहते हैं, बट समवेयर राउंड अबाउट हम एक जो हम एज ए होल अप्रोच लगाते हैं कि आज आपने दिन भर में प्रोटीन नहीं लिया, कोई बात नहीं, कल की डाइट में जरूर ले लीजिएगा। आज आपने किसी पार्टी फंक्शन या किसी वजह से फास्ट फूड खा लिया, तो कल की डाइट को आप अच्छी रखिएगा, बैलेंस्ड रखिएगा। इस तरह से भी बैलेंसिंग की जा सकती है, बिल्कुल इजी वे में की जा सकती है। उसके लिए इतना बड़ा मेंटल लोड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी मेंटल लोड के चलते वही सारे सिम्टम्स आते हैं जो हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे। मूड डिसऑर्डर सबसे बड़ा, क्योंकि अगर हम इरिटेटेड हैं, अगर हम फ्रस्ट्रेटेड हैं, और वो भी अपने खाने की वजह को लेके, अपनी ईटिंग को लेके, अपनी क्रेविंग्स को लेके और अपने कंट्रोल को लेके, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी लाइफ पे हमारा कंट्रोल हो पाए, हमारी फंक्शनल लाइफ पे हमारा कंट्रोल हो पाए? क्योंकि हमारी सारी मेंटल एनर्जी, सारी साइकिक एनर्जी इसी थॉट में दिन भर में कंज्यूम हो जाती है कि हम क्या खाएंगे, हमने ब्रेकफास्ट में ये खाना है, लंच में ये खाना है, डिनर में ये खाना है, मैंने इतना खा लिया तो कहीं ज्यादा तो नहीं खा लिया, तो हम वॉमिटिंग करने जाते हैं। जो हम लास्ट वीडियोस में बात कर रहे थे एनोरेक्सिया नर्वोसा की, बुलिमिया नर्वोसा, ये सभी वो डिसऑर्डर्स हैं जो इसी मूड के चलते होते हैं और बिहेवियरल मैनिफेस्टेशन में देखे जा सकते हैं। तो इन सब से बचने की कोशिश करें। इसको सेल्फ मैनेज किया जा सकता है, लेकिन फिर भी अगर नहीं हो तो आप एक्सपर्ट की एडवाइस ले सकते हैं और अपने ईटिंग डिसऑर्डर्स को हेल्दी ईटिंग बिहेवियर में कन्वर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।